हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित बैरोड में। मैं लेकर आया हूँ एमएससी केमिस्ट्री के एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो 2018 में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था। ये क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का था। इसके लिए आपको 75 मिनट्स मिलते हैं और 70 क्वेश्चन होते हैं इसमें। आपको पहले बताया था कि जो फर्स्ट के 10 क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको जनरल अवेयरनेस के मिलेंगे, जिसमें जीके हो गई, रीजनिंग हो गई और करंट अफेयर हो गई। ऐसे करके 10 क्वेश्चन वो मिलेंगे और बाकी के जो 60 क्वेश्चन हैं वो आपके सब्जेक्ट के मिलेंगे। यानी केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री और जूलॉजी है जूलॉजी, इस प्रकार से। और एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बता दूं, अभी बार बार में लोग कमेंट करते हैं सर इसका पेपर जो आरयू का पेपर होता है वो नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं उसमें। तो आपको बता दूं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए आप निर्देश देख सकते हो 8 नंबर पे कि इसमें नकारात्मक अंक का कोई प्रावधान नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। तो चलिए स्वागत करते हैं और स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपको बहुत बार बोलना पड़ता है सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब कर ले, आपका क्या जा रहा है सब्सक्राइब कर ले में। तो बस प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर ले नए आए हो तो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं जैसे डीयू का हो या सीयू का हो गया, और भी जैसे कई यूनिवर्सिटी है इनका इंट्रेंस एग्ज़ाम के जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आने वाले दिनों में वो आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर ली ताकि आने वाली जो बाकी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक को पहले पहुंच जाए और आप उनका लाभ ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरिए ताकि वाक्य अर्थपूर्ण बने और निम्नलिखित में से इस हेतु उपयुक्त चुनाव कीजिए। दूसरा क्वेश्चन था कि एक शब्द को नीचे 4 भिन्न तरीकों से लिखा गया है, इसमें से एक की स्पेलिंग सही है, सही स्पेलिंग वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द का सबसे उपयुक्त उत्तर है। चौथा क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। पांचवा क्वेश्चन है कि ओएस कंप्यूटर संक्षिप्तीकरण का पूर्ण अर्थ है। छठा क्वेश्चन है कि अपने खेल में किसका नाम जादूगर के रूप में विख्यात है। सातवां क्वेश्चन है कि 6 वर्ष पूर्व कुणाल और सागर की उम्र का अनुपात 6:5 था, अब से 4 वर्ष पश्चात दोनों की उम्र का अनुपात 11:10 होगा। सागर की वर्तमान उम्र क्या है। आठवां क्वेश्चन कि 132 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या होगा जबकि 2 वर्ष पूर्व में इस राशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर लगाया था। नौवां क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से किसी एक को चुनकर श्रेणी को पूर्ण कीजिए। 10वां क्वेश्चन है कि दिए गए 4 विकल्पों में से 3 शब्द किसी आधार पर समान है और चौथा भिन्न है, उस भिन्न शब्द को चुनिए। अब आपकी जो बता रहा था कि 10 क्वेश्चन है वो आपका समाप्त हो जाते हैं। अब आपको बाकी के जो 60 क्वेश्चन मिलेंगे अगले, वो सब्जेक्ट के मिलेंगे, यानी केमिस्ट्री का है तो ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे बाकी। और एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि बोलते हैं लोग कि सर ये आरयू का पेपर होता है जो इंग्लिश मीडियम में होता है या हिंदी मीडियम में होता है। तो आपको बता दूं कि जो आरयू जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है इंट्रेंस, वो बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में। आपकी इच्छा अनुसार कोई सी भी दे सकते हो। जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटी जैसे सीयू हो गई, डीयू हो गई, ये सभी एग्ज़ाम इंग्लिश में करवाती है, इंग्लिश मीडियम। जैसे बीएचयू हो गई इंग्लिश मीडियम में कंडक्ट करवाती है, यहाँ पर हिंदी मीडियम नहीं होता उनमें। और लेकिन अभी एक यूनिवर्सिटी बच रही है, और भी है एक दो ऐसे, जो आरयू होगी ये अभी बाइलिंगुअल कराती है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों। आने वाले दिनों में बोल रहे हैं कि ये भी प्योर इंग्लिश हो जाएगी, इसमें भी हिंदी का कोई वो नहीं होगा। तो अब तक तो अभी फ़िलहाल हिंदी चल रही है। देखिए 11वां क्वेश्चन है कि दिए गए लवणों की विलेयता का कौन सा क्रम सही नहीं है। 12वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम होगा। 13वां क्वेश्चन है कि -I3 का आयन सही आकार होगा। 14वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका स्थायित्व ज़्यादा है। 15वां क्वेश्चन है कि ऑर्थोबोरी कमल है। 16वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लोह चुंबकीय यौगिक है। 17वां क्वेश्चन है कि n प्रकार के अर्धचालकों के लिए फर्मी ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं।
18वां क्वेश्चन है कि लोहे विद्युतीय पदार्थ है। 19वां क्वेश्चन अब ए बी एक आयनिक ठोस है यदि ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव की आयनिक त्रिज्याओं का अनुपात 0.52 है तो बी की समन्वय संख्या होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां की संक्रमण तत्वों की परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाएं होने का कारण है। 21वां क्वेश्चन है कि कौन सा आयन रंगहीन होगा। 22वां क्वेश्चन आपको एक संकुल दे रखा है, इसका नाम पूछ रहा है। और 23वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संकुल अधिकतम मोलर चालकता दर्शाता है। 4 ऑप्शन मिलते हैं, इनके लिए एक ऑप्शन को आपका टिक करना था। 24वां क्वेश्चन है कि टर्बेरियम के तिर धनात्मक आयन के लिए जे का परिकलन किस सूत्र की सहायता से किया जा सकता है। 25वां क्वेश्चन है कि दी गई अभिक्रिया के लिए उत्पाद वाई है, यानी आपको अभिक्रिया में जो वाई प्रोडक्ट बन रहा है वो बताना है। 26वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय धातु 18 इलेक्ट्रॉन नियम नहीं दर्शाता। 27वां क्वेश्चन है कि 1 mu के तुल्य ऊर्जा क्या होती है। 28वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सिलिकॉन में बंध को प्रदर्शित करता है। 29वां क्वेश्चन है कि जिगलर विधि के द्वारा पॉलीएथीन को बनाने में उपयोग में होने वाला उत्प्रेरक है। 30वां क्वेश्चन है कि चतुष्फलकीय ज्यामितीय संकुल सदैव होते हैं। 31वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ध्रुवण घूर्णनता नहीं दर्शाता है। 32वां क्वेश्चन कि किसी भी प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है कथन। 33वां क्वेश्चन अब निम्न में से कौन सी एल्कीन ओजोनीकरण पर CH3 CH2 CHO और वह CH3CO और CH3 देती है। अब 34वां क्वेश्चन देखिए कि बेंजीन के विषय में कौन सा कथन असत्य है। 35वां क्वेश्चन है कि नैप्थलीन में की कितनी अनुनाद संरचनाएं होती है। 36वां क्वेश्चन है कि बेंजीन के नाइट्रीकरण में प्रयोग किए जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल है। 37वां क्वेश्चन है कि परक्लोरोएथेन है। 38वां क्वेश्चन है कि नाइट्रस अम्ल में से अभिक्रिया करने पर प्रोपिमीन निम्न उत्पाद देता है। अब 39वां क्वेश्चन है कि अम्लता का सही घटता हुआ क्रम है। 40वां क्वेश्चन अब निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा यौगिक क्षारीय माध्यम में कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। और 41वां क्वेश्चन है कि मेलोनिक एस्टर की जब यूरिया से अभिक्रिया कराई जाती है तो निम्न उत्पाद प्राप्त होता है। हाँ दोस्तों, एक बार में लोगों का कमेंट है कि सर इसका सिलेबस क्या है, तो आपको सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं जल्दी ही। और वैसे बता दूं कि जैसे फर्स्ट ईयर होगी, सेकेंड ईयर हो और फाइनल, अधिकतर तो लगभग इनका ही मैटर आता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल का। और 11th 12th का भी कुछ बेसिक होता है, तो ऐसे करके इनकी केमिस्ट्री का में तो ये आता है। और बाकी भी जो आपके फिजिक्स का हुआ उसमें भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल और नॉर्मल 11th और 12th का बेसिक मिल जाता है। ऐसे कोई स्पेशल इसकी बुक वगैरह आती नहीं है, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इनके नोट्स इनकी बुक से आप तैयारी कर सकते हैं इसकी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एसिटेमाइड ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। 43वां क्वेश्चन है कि अब कि फेरस जल HCl के उपयोग से कौन सी अभिक्रिया संपादित होगी। 44वां क्वेश्चन है कि पिक्रिक अम्ल बनाने हेतु कौन सी अभिक्रिया सही है। 45वां क्वेश्चन है कि स्टार्च को सूचक के रूप में सूक्ष्म मात्रा में पता लगाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। 46वां क्वेश्चन है कि गोलाकार प्रोटीन उपस्थित होती है। जैसे आपको 4 ऑप्शन है कि जैसे खून में, अंडों में या दूध में, त्वचा में, 4 ऑप्शन मिलते हैं, इनके लिए एक आपको चूज करना था। 47वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनेगा। प्रोडक्ट पूछ रहा है, आपको अभिक्रिया दे रखी है। 48वां क्वेश्चन है कि थायोपीन की अनुनाद ऊर्जा है। 49वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक एक से अधिक HNMR संकेत देता है, कि HNMR सिग्नल देता है कितनी। 50वां क्वेश्चन है कि यूवी स्पेक्ट्रम के वर्णोत्कर्षी विस्थापन को, यानी बैथोक्रोमिक शिफ्ट पूछ रहा है, इसमें का कारण पूछ रहा है, किसके कारण होती है। 51वां क्वेश्चन है कि यदि एक तत्व के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निम्न है
n बराबर 2, i बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर +1/2 तो वह तत्व है। 52वां क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव इलेक्ट्रॉन की कौन सी प्रकृति बताता है। 53वां क्वेश्चन है कि वर्ग माध्य मूल वेग का मान है। 54वां क्वेश्चन है कि संपीड़ितता गुणांक को याद किया जा सकता है। 55वां क्वेश्चन है कि गैस की विलेयता निर्भर करती है। अब 56वां क्वेश्चन की परासरण दाब को निम्न में से किस व्यंजक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 57वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। 58वां क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा ऊष्मा न तो प्रवेश करती है और न ही बाहर निकलती है। और 59वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी एंट्रोपी अधिकतम होगी। 60वां क्वेश्चन है कि Al पॉजिटिव एल्यूमिनियम +3 आयन के 1 मोल से 1 मोल एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए लगभग कितने आवेश की आवश्यकता होगी। 61वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके संदर्भ में इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। 62वां क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया जिसमें दो भिन्न अभिकारक भाग लेते हैं अभिक्रिया नहीं हो सकती। 63वां क्वेश्चन है कि एक उत्प्रेरक परिवर्तित नहीं कर सकता। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली जो भी आपके लिए बता रहा हूँ CU के एंट्रेंस हो गया, DU के हो गए, मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। आने वाले दिनों में आपको चैनल पर वो सभी क्वेश्चन पेपर है जो प्रीवियस के उनके मिल जाएंगे। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से एक आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है कि इसमें से लगभग है ना 50 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं रिपीट होने में। 1-2 ये लास्ट के जो 3 या 4 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, उनमें से मिल जाते हैं बहुत क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी जो इंट्रेंस एग्जाम आता है उनमें तो लगभग ये पुरानी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो ही चेंज करके देते रहते हैं, तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक उत्प्रेरक परिवर्तित नहीं कर सकता। 4 ऑप्शन है उसके लिए आपको। 64वां क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 20 मिनट में 60% तक संपन्न होती है। इस अभिक्रिया के 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। 65वां क्वेश्चन है कि गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण किस इलेक्ट्रोड पर होता है। 66वां क्वेश्चन है कि 0.01 मोल NaHO विलियन की pH क्या होगी। 67वां क्वेश्चन है कि n गोलों के व्यवस्थित घनीय निबिड़ संकुलन में अष्टफलक की रिक्तियाँ की संख्या कितनी होगी। 68वां क्वेश्चन है कि ब्रेग समीकरण n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 69वां क्वेश्चन है कि प्रकाशीय या प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में आपको 4 बता रहा है कि प्रकाश विकिरण का अवशोषण होता है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा का अवशोषण होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक करना था। 70वां क्वेश्चन है कि 4000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों के लिए आइंस्टीन ऊर्जा का मान की गणना कीजिए। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक चूज करना था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लास्ट में फिर एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके सभी फ्रेंड्स इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।